आज के वीडियो में हम 3 ऐसे टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने में काफ़ी मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टूल है नंबर डिस्क। इसमें प्लेस वैल्यू के लिए बॉक्सेस बने होते हैं और डिस्क के ज़रिए बच्चे प्रॉब्लम को मॉडल करते हैं। सपोज़ बच्चे को एक ऐसी प्रॉब्लम दी गई है जिसमें उन्हें 413 में से 187 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चे प्रॉब्लम में दिए गए नंबर को डिस्क के जरिए मॉडल करते हैं। यानी वो 413 के लिए हंड्रेड्स के 4 डिस्क क्रिएट करेंगे और 13 के लिए 10 के 1 डिस्क और वंस के 3 डिस्क क्रिएट करेंगे। इस तरह से नंबर मॉडल हो जाने के बाद बच्चे इसको यूज करके प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। यानी 413 के मॉडल को यूज करके अब वो देख सकता है कि उनके पास वंस के 3 डिस्क हैं, लेकिन उन्हें 7 डिस्क चाहिए था इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी सफिशिएंट नहीं है। तो अब उनके पास ऑप्शन है कि वो 10 के डिस्क को रीग्रुप करके वंस में चेंज करें या 100 के डिस्क को रीग्रुप करके वो वंस में चेंज करें। जब वो 10 के डिस्क को ड्रैग करके वंस की बॉक्स में ड्रॉप करेंगे तो उनके पास 13 वंस हो जाएगा। यानी एक्चुअली में जब हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि टेंस की प्लेस से 1 बोरो करके इधर जब लाते हैं तो ये 13 होता है। वो क्यों होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को अब आसानी से समझ में आ रहा है। वो एक्चुअली में इसलिए हो रहा था कि जब 110 जो टेंस की प्लेस में था उसको जो वंस में लाते हैं तो वो 10 वंस में क्रिएट हो जाते हैं। अब वो आसानी से देख सकते हैं कि अब उनके पास 7 वंस सब्ट्रैक्ट करने के लिए बस सफिशिएंट वंस हैं, यानी वो इसमें से 7 वंस हटा सकते हैं। तो उसके पास अब 6 वंस बचेगा। अब उसके पास टेंस नहीं है, यानी उसके पास 0 टेंस है। आगे वो देख सकता है 8 टेंस सब्ट्रैक्ट करना था लेकिन है नहीं कोई। तो ऑप्शन ये है कि वो 100 के कोई किसी भी एक डिस्क को रीग्रुप करके टेंस क्रिएट करे, यानी इसको ड्रैग करके जब वो टेंस की प्लेस में रखेंगे तो 10 टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जब हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि 4 में से बोरो जब होता है या 300 बचते हैं और ये 10 हो जाता है, वो एक्चुअल में होता ये है कि हम हंड्रेड्स के एक डिस्क को 10 के 10 डिस्क में क्रिएट करते हैं, यानी 10 टेंस क्रिएट होता है। अब इसमें से वो आसानी से 8 टेंस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद उनके पास 2 टेंस बचेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रोसीजर बच्चे को हम सिखाते हैं वो और जो मॉडल यहाँ पे है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है और इससे बच्चे के अंदर प्लेस वैल्यू की डीप अंडरस्टैंडिंग और प्रोसीजर जो बच्चों को सिखाया जाता है उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब उनके पास 300 बचा है जिसमें से 100 उनको हटाना है, तो वो आसानी से यहाँ से 100 हटा देंगे। अब उनके पास 200 बचेंगे। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके लिए ये मॉडल हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो। तो ऐसे स्ट्रगलिंग बच्चों के लिए हम दूसरा मॉडल दे सकते हैं जिसको वो यूज करके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और वो है नंबर ब्लॉक। तो नंबर ब्लॉक में प्लेस वैल्यू के लिए मैट्स क्रिएटेड होते हैं, जो हम यहाँ देख सकते हैं। ये मैट्स क्रिएटेड है और इसमें नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वंस के प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा क्यूब यूज होता है, और ऐसे 10 क्यूब्स मिलकर के एक रॉड क्रिएट होता है जो 10 को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे 10 रॉड्स मिलकर के एक फ्लैट बनाता है जो 100 को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रॉब्लम को अगर बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे नंबर ब्लॉक को यूज करके, तो इस प्रॉब्लम में दिए गए नंबर 413 को मॉडल करने के लिए वो 100 के 4 फ्लैट यूज करेंगे, 13 के लिए वो 10 के 1 रॉड यूज करेंगे और वंस के 3 क्यूब्स यूज करेंगे। उन्हें इसमें से 187 सब्ट्रैक्ट करना था। अभी उनके पास सफिशिएंट वंस नहीं, यानी क्यूब्स 7 क्यूब्स नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन है या तो वो 10 के रॉड को स्प्लिट करे या 100 के फ्लैट को वो रीग्रुप करके वंस क्रिएट करें। तो आसानी से वो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे वो 10 जो 1 रॉड था वो वंस के 10 क्यूब क्रिएट कर देंगे। अब ये 10 क्यूब और ये 3 क्यूब्स मिलकर के 13 वंस बन गए, जिसमें से वो 7 वंस आसानी से रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद 6 वंस उनके पास बचा है। अब वो देख सकते हैं कि उनके पास टेंस नहीं बचा है, और लेकिन उन्हें 8 टेंस उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, तो वो 100 के फ्लैट्स को रीग्रुप करके टेंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी अब उनके पास जो 100 था उसको टेंस की प्लेस में जब लाया तो 10 टेंस बन गया, जिसमें से वो 8 टेंस आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास 2 टेंस बचेगा। अब 100 की प्लेस में 300 के फ्लैट बचे हैं, जिसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो इसको हटाएंगे। उनको दिखेगा 413 में से जब उन्होंने 187 सब्ट्रैक्ट किया है तो 226 उनके पास बचा है। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एडवांस्ड हैं, यानी उनके लिए नंबर ब्लॉक या नंबर डिस्क थोड़ा आसान मॉडल होता है, तो उनको एक लेवल और हम ले जा सकते हैं, जिसके लिए हम उनको नंबर कार्ड्स दे सकते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस मॉडल में प्रॉब्लम में दिए गए नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 के 10 के और 100 के कार्ड यूज होते हैं। अब देखते हैं कि बच्चा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा कार्ड्स को यूज करके। 413 को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 100 के 4 कार्ड यूज करेंगे
और 13 को दिखाने के लिए वो 10 के 1 कार्ड और 1 के 3 कार्ड्स यूज करेंगे। अब ये 413 मॉडल हो गया। अगेन उनको इसमें से 187 सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन उनके पास 1 के 3 कार्ड्स ही हैं, लेकिन 7 कार्ड्स उसमें से हटाने थे। तो अब वो 10 के कार्ड्स को स्प्लिट करके वंस के कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब उनके पास 13 कार्ड्स हो गए वंस के, जिसमें से वो आसानी से 7 वंस हटा सकते हैं और फिर उनके पास 6 वंस बचेगा। अब 8 टेंस सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके पास टेंस नहीं है सफिशिएंट, तो वो हंड्रेड्स की प्लेस में से किसी भी एक कार्ड को रीग्रुप करके, यानी उसको क्रिएट करके टेंस के कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब उनके पास 10 टेंस के कार्ड हो गए, जिसमें से वो 8 टेंस उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो 8 टेंस यहाँ से हटा सकते हैं। अब 3 हंड्रेड्स के कार्ड बचे हैं, जिसमें से उन्हें 100 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100 यहाँ से वो हटा सकते हैं। तो अगेन वो आसानी से देख सकते हैं कि 413 नंबर जब उसने मॉडल किया था, उसमें से 187 जब उन्होंने हटाया है, तो उनके पास 6 वंस, 2 टेंस और 2 हंड्रेड्स बचे, यानी 226। इस टूल की खूबी ये है कि आसानी से दूसरे प्रॉब्लम के लिए इसको यूज किया जा सकता है, यानी इसको रीसेट करके दोबारा किसी भी और प्रॉब्लम के लिए वो इसी कैनवास को यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से ये 3 टूल बच्चों को प्लेस वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग या बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की प्रोसीजर्स के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सिखा सकता है। अगर आपको अपने घर पे या स्कूल में बच्चों के लिए हेल्प चाहिए, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं।